एक नंबर कम है। आज की अव्यक्त वाणी से कुछ नशे की बातें याद रखें। जैसे साथ साथ सुनते रहेंगे और साथ साथ गहराई से महसूस करते रहेंगे। जिस बात को हम स्वीकार करते हैं वो हमें महसूसता में आती है, और जिस बात को हम स्वीकार नहीं करते वो महसूसता में नहीं आती, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो। ठीक है, हमने अपनी नेचर ऐसी बनानी है, जो बातें समझ की नहीं हैं, जो बातें ठीक नहीं हैं, उनको हम स्वीकार ही ना करें, चाहे वो मेरे संस्कार का हिस्सा ही क्यों ना हो। मुझे पता है मेरा ये कमज़ोर संस्कार है, लेकिन उसके बावजूद भी उस बात को स्वीकार ही नहीं, जो आप नहीं चाहते, और जो आप चाहते हो और स्वीकार कराने का जो तरीका है वो ये है, उस बात को समझो। जितना उस बात को आप समझते चले जाएंगे गहराई से, उतनी वो बात आपको स्वीकार होती चलेगी। ठीक है, अभी जो मैं बोलूँगा उसे आप सुनते भी रहेंगे और अपने आप को स्वीकार भी कराएंगे। मैं परमात्म प्यार की पात्र आत्मा, परमात्मा की निगाह मेरे ऊपर। शिव बाबा ने विश्व की अनेक बुद्धिमान, अनेक धनवान, अनेक गुणवान आत्माओं को छोड़कर मुझे चुना, क्योंकि मैं कोटों में कोई आत्मा, 600-700 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख में से भी मैं एक अच्छी पुरुषार्थी हूँ, एक अच्छा पुरुषार्थी हूँ। कोई पिछले जन्म का अच्छा पुण्य, जिसकी वजह से शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया। मैं परमात्म प्यार की अधिकारी आत्मा, जितना मैं शिव बाबा की हर श्रीमत पर हाँ जी करती चली जाती हूँ, उतना
मुझे परमात्म प्यार महसूस होता है। महसूस करें उस प्यार के सागर को। प्यार का सागर शिव बाबा, परम धामवासी बाबा का पवित्र प्यार मुझ पर उतर रहा है। बाबा के पवित्र प्यार से मेरे मन की तपत बुझ रही है। मेरा मन निर्मल होता जा रहा है। प्यार के सागर की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। देखिए शिव बाबा को परम धाम में प्यार का सागर अपने प्यार का अनंत पिटारा मुझ आत्मा के ऊपर खोल रहे हैं। परमात्मा प्यार से मैं संतुष्ट होती जा रही हूँ। मेरे मन के मैं धुलते जा रहे हूँ। चाहना है कि हम परमात्म प्यार में लवलीन रहें। लवलीन का मतलब बाबा कहते दुनिया में कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन वास्तव में आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। आत्मा जो है परमात्म प्यार में लवलीन हो जाए। निरंतर एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति हो जाए। आत्मा को यह महसूस आए कि पाना था सो पा लिया, इसके बाद मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? सभी ऐसे चाहते हैं कि नहीं चाहते? बाबा मिला 5000 साल में एक बार मिला, तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें जो हम हमेशा परमात्मा प्यार में लवलीन रहें। हमारी जो योग भट्टी है
कर्म करते हुए भी चलती है। हम कर्म करते हुए परमात्मा प्यार में की लगन में मगन रहे। परमात्मा के साथ का हमें निरंतर अनुभव होता है। क्या करना उसके लिए? अभी कल परसों की साकार मणि में बाबा ने बोला परमात्मा प्यार को पाने के लिए क्या करना, कुछ बताया था। जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में ज़्यादा से ज़्यादा टिकने का अभ्यास करते हैं, उतना उतना परमात्मा के साथ हमारा योग सहज होता चला जाता है। शुरू में जब कोई आता है तो हम सिखाते हैं आत्मा समझ कर बाप को याद करो, आत्मा समझ के करो, लेकिन इसकी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है ना? इसमें क्या करना है हमने? कभी स्वयं आत्मा को शरीर से अलग देखना। मैं आत्मा शरीर से अलग। देखेंगे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। साथ साथ देखेंगे प्रकाश का सितारा, इस देह से न्यारा। साथ साथ देखना, साथ साथ जो आप देख रहे हो उसका चिंतन जरूर करें। शांति मुझ आत्मा को चाहिए। सुख मुझ आत्मा का स्वभाव है। प्रेम सच्चे प्रेम की, निस्वार्थ प्रेम की मुझ आत्मा को हमेशा से तलाश है। देखेंगे स्वयं की आत्मा को शरीर से अलग। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। मैं आत्मा अविनाशी, ये शरीर विनाशी। मुझ आत्मा का वास्तविक घर परम धाम शांति धाम। पहुंच जाए सेकंड में अपने घर परम धाम। शांति सागर के पास। परम धाम की सारी शांति और पवित्रता मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं इस घर में शांति का अनुभव कर रही हूँ।
स्वीट साइलेंस, बहुत मीठी शांति की स्थिति। बाबा मेरे सामने, सर्व बंधनों से मैं मुक्त। इस अशरीरी अवस्था में बाबा के प्यार का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे वापस 10 सेकंड में आएंगे, धीरे धीरे वापस, और आकर बिरकुटे की कुटिया में बैठ जाए। दस 15 सेकंड का अभ्यास आपको बहुत फ्रेश करेगा। योग में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। इस पहले पाठ को हमको याद रखना। कभी बिरकुटी की कुटिया में आत्मा को देखेंगे, कभी शरीर से अलग आत्मा को देखेंगे, कभी परम धाम में आत्मा को देखेंगे। ये अभ्यास हमको चलते फिरते उठते बैठते करते रहना। तो परमात्म लवलीन अवस्था का अनुभव होगा। दो बातें लीकेज कराती हैं। बहुत सारी सेवा की, पुण्य इकट्ठा किया, योग किया, पुण्य इकट्ठा किया, सहयोग दिया, पुण्य इकट्ठा किया। लीकेज की दो बातें कौन सी है? पुराना संसार और पुराना संस्कार। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। पुराना संसार और उससे बड़ा है पुराना संस्कार। मैं कहता हूँ पुराना संसार भूलना फिर भी बहुत आसान है, लेकिन पुराना संस्कार भूलना मुश्किल होता है। फिर वही बात, जितनी जितनी आत्मिक स्थिति में टिकते चले जाते हैं, जितना जितना आत्मा बनती चली जाती है, पुराना संसार आसानी से भूलता चला जाता है। अपनी देह से भी मोह खत्म हो जाता है। ऐसा भी समय आता है, ठीक है ना? तो पुराना संसार भूलने के लिए तो यही आत्मिक स्थिति है। लेकिन पुराने संस्कार जो आत्मा में है वो बहुत कम है। ना चाहते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी बार बार प्रकट होते। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? है बलवंत भाई? पूछा मैंने, ऐसा है? तो बाबा ने बताया पुराने संस्कारों को बदलने के लिए पहले भी बाबा ने बताया। अब हम साथ साथ सुनेंगे, साथ साथ अभ्यास करेंगे। आपको साथ साथ इसलिए बता रहे हैं, आपको पता चले मुरली में से हमारे लिए कितना काम निकल सकता है। रोज की मुरली में से भी आप अपने लिए इतना काम निकाल सकते हो जो आप पूरा दिन बिजी रहो।
वरना जो अव्यक्त वाणी है, अव्यक्त वाणी में इतना काम होता है कि आप उस पर पूरा हफ्ता काम कर सकते हो, पूरा सप्ताह। ठीक है ना दीदी? आ जाओ, आगे आओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैला, इसलिए कहीं कहीं शास्त्रों में कह दिया कि आत्मा पूरे शरीर में विराजमान। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही प्रकाश इस शरीर में फैलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। ये सूक्ष्म शरीर प्रकाश का जितना जितना आत्मा स्वचिंतन, शुभ चिंतन, शिव बाबा की याद में रहती है, उतना उतना ये प्रकाश का शरीर पवित्र बनता चला जाता है, चमकीला बनता चला जाता है। देखेंगे मेरे अंग अंग से पवित्र प्रकाश चारों ओर निकल रहा है। इस पवित्र प्रकाश मैं अपना शरीर की स्थूलता को भूलती जा रही हूँ। प्रकाश का शरीर बिल्कुल जैसे सफेद शुद्ध रुई का बना हुआ, हल्का फरिश्ता, आत्मिक रूप की पराकाष्ठा। ये मेरा
सत्य स्वरूप, अविनाशी स्वरूप। देखेंगे फरिश्ता स्वरूप को, अपने सिर के ऊपर। इस फरिश्ते स्वरूप में आपके सब फीचर्स ऐसे ही हैं जैसे आपके स्थूल शरीर के। लेकिन ये प्रकाशमय है, इसमें कहीं भी स्थूलता नहीं है, सब सूक्ष्म है, प्रकाशमय। मन की आंखों से देखें इसे एक बार। आपका फरिश्ता स्वरूप वही होता है जिसे जहां आप सोचते हैं। आप इसे जहां देखेंगे, जहां सोचेंगे, आपका फरिश्ता स्वरूप वहीं स्थित होगा। देखें इस फरिश्ते स्वरूप को जिसमें से पवित्र प्रकाश प्रवाहित हो। महसूस करें अपने फरिश्ते स्वरूप को सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन पवित्र चांदनी की दुनिया। यहाँ हजारों चंद्रमा जितनी चांदनी बिखरी है। बाप दादा मेरा आहवन करने के लिए प्रकट हुए। बाबा ने अपना वरदानी हाथ उठाया, मेरे सिर पर रखा। बच्चे योगी भव, पवित्र भव। इस दुनिया में सिर्फ योगी ही योग्य है। बच्चे तुम्हारे संस्कार पवित्रता के हैं। तुम्हारे संस्कार योगी और योग्य के हैं। ये तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार हैं। जैसे मैं
निराकार और निष्कामी हूँ। तुम भी निष्कामी बनो। अपने किसी भी अच्छे कर्म के लिए किसी भी तरह की रिटर्न की आशा मत रखो। अच्छा कर्म अपने आप में रिटर्न है। मीठे बाप दादा, आपका एक एक बोल, आपका एक एक महावाक्य लाख नहीं पदम गुना पदम रुपए का। मैं आपकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। आप जो कहेंगे वैसा ही करूँगा। बाबा को शुक्रिया अदा करके धीरे धीरे वापस दोबारा देखेंगे पूरा शरीर पवित्र प्रकाश का बना हुआ है। फरिश्ता मन एकाग्र होता है। माता जी एकाग्र होता है। उषा बहन दीदी लाइट की जब हम अच्छे रहेगी बेटी तो बार बार यही करना पड़ेगा, इसलिए हमने लाइट का सिस्टम ही बंद कर दिया। एकाग्र होता है ना, ये जान के आपको करा रहे हैं, आपको पता रहे रोज का काम कैसे निकालना है, अव्यक्त वाणी में से काम कैसे निकालना है, खुद निकालना है, खुद करना है। ठीक है, रोज करना है। रोज कोई ना कोई एक दो बातें जरूर ऐसी भारी होती हैं जिनको निकालना है, जो आपको टच करती हैं, उन पर काम। आज बाबा ने ड्रिल कौन सी बताई?
जितना जितना हम फरिश्ता से देवता बनते चले जाएं, उतने उतने हमारे संस्कार बदलते चले। हमारे घर वाले ज्ञान में क्यों नहीं चलते हैं? हमारी वजह से। साफ कहते हैं, तुम तो बदले नहीं इतने सालों में, हम कैसे बदल जाए? तुम तो वैसे के वैसे हो, जैसे पहले थे वैसे। संस्कारों को हमको संस्कारों को बदलने के लिए बाबा ने क्या बताया? फरिश्ता ब्राह्मण, सो फरिश्ता सो देवता। तो अभी हम ब्राह्मण जीवन का भी ऊपर ड्रिल करेंगे, उसके बाद देवता। मैं संगम युक्त सारी दुनिया विनाश की कगार पे कलयुग में है, और मैं परमात्मा गाइडेंस में, परमात्मा छत्र छाया में, क्योंकि मैं कलयुग से किनारा करके प्रभु पालना में संगम पर आके संगम पर सर्वशक्तिवान बाबा मेरी छत्र छाया, बाबा भी देखो कितना भोला है, कितना मीठा है। सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा मुझे अपने साथ रखो। हजारों साल देवताओं के साथ रहो, हजारों साल मनुष्यों की पालना में करो। वर्तमान में थोड़ा सा समय है, मेरे साथ बिताने का। जितना तुम मुझे अपने साथ रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। बच्चे अभी अभी संगम युगी, अभी अभी कलयुगी मत बन जाओ। हमेशा संगम पर रहो। संगम अर्थात मिलन। बाबा की याद में है तो संगम पर, बाबा की याद से निकले तो संगम से भी निकलते।
ये संगम 5000 साल में सिर्फ एक बार होता है। इस संगम का भरपूर फायदा उठाना। तुम्हारा ये जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताएं भी इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन को तरसते हैं। तुम्हारी सब जिम्मेवारी बाप ने उठा ली है। मन से समर्पित कर दो। जैसा मैं कहता हूं चलते चलो। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करता। तुम्हारे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हैं। अपनी सारी जिम्मेवारियां मुझे दे दो। सिर्फ मुझे याद। देखें अपना आदि स्वरूप, देवताई स्वरूप। संपूर्ण देवता, डबल ताजधारी, अंग अंग शीतल, सतो प्रधान प्रकृति, प्रकृति के 5 तत्व, सतो प्रधान। उन 5 तत्वों से बने हुए शरीर भी सतो प्रधान। मुख पर अलौकिक मुस्कान, दिव्य नयन, संपूर्ण आत्म अभिमानी दुनिया। मेरे नयनों में सभी का आत्मिक स्वरूप ही मुझे नजर आता है।